नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या का मामला अगर समय के साथ सुलझता तो शायद आज अदालत और मीडिया के बीच इतने सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए यह मामला उतना ही उलझता चला गया। घटना के पहले दिन से ही पीड़ित परिवार प्रशासन पर पूरे मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगाता रहा। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्ट सामने आई, रेप और बर्बरता से जुड़े बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया, लेकिन यहां भी परिजनों ने जांच में लापरवाही और दबाव बनाने के आरोप लगाए। परिजनों ने डीजीपी से मुलाकात की, लेकिन उनका दावा है कि वहां भी उनसे इस पूरे मामले को रेप के बजाय आत्महत्या मानने का दबाव बनाया गया, यानी जिससे निष्पक्षता की उम्मीद थी उन्हीं पर सवाल खड़े होते चले गए। इस बीच मामला तूल पकड़ता गया और आखिरकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुद दखल देना पड़ा। सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच पर भी भरोसा जताने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक मामला सीबीआई तक पहुंचा तब तक कई अहम सबूत या तो मिटा दिए गए थे या कमजोर कर दिए गए। इसके बाद परिवार ने न्यायिक जांच की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। छात्रा के पिता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जस्टिस अरुण कुमार झा ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि बिहार सरकार पहले ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सीबीआई की जांच में कोई कमी नजर आती है तो याचिकाकर्ता दोबारा अदालत आ सकता है। फिलहाल पूरा देश सीबीआई जांच की ओर देख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भरोसा जायज है। दरअसल बिहार में ऐसे कई मामले रहे हैं जहां सीबीआई जांच भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। बॉबी उर्फ श्वेत निशा त्रिवेदी, नवरूणा चक्रवर्ती और शिल्पी जैन जैसे बहुचर्चित मामलों की गुत्थी सीबीआई भी नहीं सुलझा सकी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या नीट छात्रा का मामला भी उन्हीं अधूरे और बेनतीजा जांचों की सूची में शामिल हो जाएगा। अगर पिछले मामलों पर एक नजर डालें तो एक चिंताजनक पैटर्न साफ दिखता है। शिल्पी जैन, गौतम सिंह मामले में शुरुआती पुलिस जांच में रेप और हत्या के संकेत मिले थे, लेकिन जब जांच सीबीआई को सौंपी गई तो उसने तमाम संदिग्ध परिस्थितियों और राजनीतिक एंगल को दरकिनार करते हुए इसे आत्महत्या करार देकर केस बंद कर दिया। नवरूणा चक्रवर्ती अपहरण और हत्या मामले में भूमाफिया एंगल, जमीन विवाद और हड्डियों की बरामदगी जैसे गंभीर तथ्यों के बावजूद 8 साल जांच के बाद सीबीआई ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि पर्याप्त सबूत नहीं है। वहीं बॉबी हत्याकांड में भी राज्य पुलिस द्वारा सामने लाए गए राजनीतिक सांठगांठ के संकेतों के बावजूद सीबीआई ने इसे आत्महत्या मानते हुए केस बंद कर दिया। तो फिर सीधा सवाल यही है कि क्या नीट छात्रा के मामले में सीबीआई वाकई सटीक, निष्पक्ष और भरोसेमंद जांच कर पाएगी, या फिर यह मामला भी फाइलों में बंद होकर एक अधूरी कहानी बन जाएगा। जी हाँ, सवाल गंभीर है, और सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि परिजन को ही भरोसा नहीं है। सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि आप प्रेसिडेंस देखें, पास्ट रिकॉर्ड देखें तो कई चर्चित मामले सीबीआई की फाइल में दबकर, कहते हैं ना, कहां खो गया, कहां गुम हो गया। और आज भी लोगों में चर्चा इस बात की बनी हुई है कि आखिरकार सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाई। तो क्या नीट छात्रा मामले में भी यही कुछ होने जा रहा है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से परिवार को शक है कि सीबीआई के पास मामला नहीं जाना चाहिए था, इसीलिए वो न्यायिक जांच के लिए गए थे। सवाल ये उठता है कि परिवार को अब सीबीआई
पर भी पूरा भरोसा नहीं है, तो इस केस का हश्र क्या होगा। और सिर्फ परिवार ही नहीं है, विपक्ष के नेता भी सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। तो सवाल ये उठता है कि इस केस का क्या होगा। जरा आपको सुनाते हैं कि परिजन क्या कह रहे हैं, जो पीड़िता है उसकी माता क्या कह रही है, पीड़ित परिवार क्या कह रहा है। उसके बाद हम केस दर केस बताएंगे कि सीबीआई पर भरोसा लोगों को क्यों नहीं है। कई ऐसे केसेस जहां सीबीआई बाद में आई, क्या तब तक पुख्ता तौर पर एविडेंस नष्ट कर दिए गए थे, सीबीआई को कुछ मिल नहीं पाया। सीबीआई भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हुआ। इन तमाम सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि पीड़िता की मां क्या कह रही हैं, जो डिसीज्ड लड़की है, जो गुजर गई, जिसके साथ बुरा हुआ, गलत हुआ, उसकी मां कैसे बिलख रही हैं, सीबीआई को लेकर क्या कह रही हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। कि हमको और भरोसा ना है तो सीबीआई के हम थोप दे रहे हैं। हम कहे सीबीआई से हमको नहीं अथी है आप ही से अथी, बाकी आप ही जायज नाजायज के अथी दी। हम लोग तो गए थे कि न्याय मांगने, कि न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उसके न्याय के लिए हम लोग गए थे। लेकिन डीजीपी महोदय का कहना था कि आपकी बेटी सुसाइड की, तनाव के चलते, तनाव के कारण आपकी बेटी सुसाइड की। हमने कहा कि ठीक है सुसाइड की है, लेकिन उसको बलात्कार किया गया, बलात्कार से हत्या कर दी गई, तो कि नहीं ऐसा कोई बात ना है। माने सारे बातों को सिरे से नकारते गए डीजीपी महोदय। हमने कहा कि सर हम बहुत आशा के साथ आए थे कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मुझे नहीं मिला। नीट के छात्र को लेकर के किस तरह हॉस्टल के द्वारा सेक्स रैकेट चल रहा है, लड़कियों को बाहर सिंगापुर तक भेजा जाता है। 1 तारीख को 10% बच्ची भी हॉस्टल में नहीं था, पूरा का पूरा होटल बुक था। ये हॉस्टल मालिक सेक्स रैकेट का धंधा करता है, इसमें नेता भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, सबके मिली भगत से सेक्स रैकेट चल रहा है। और उसके बाद इस पर कोई इंक्वायरी तक नहीं होती है। नीट्स के बच्चों को नीलम अग्रवाल का बेटा, मनीष रंजन का बेटा, एक तीसरा 3 मिल करके बलात्कार किया और वहीं किया। वो होश में थी, जब प्रभात में गया तो वो होश में थी। उसको डॉक्टर सतीश को पैसा देकर उसको मरवा दिया गया। उस पर अभी तक आप डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? जब मनीष रंजन के साथ किसका किसका पैसा लगा हुआ, मनीष रंजन ने सतीश को दे करके बच्ची होश में आ गई, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो इसमें डॉक्टर सतीश प्रभात ने मारा है, कत्ल किया है। 5 वो लड़के कौन है जो लगातार वहाँ जा रहे थे, और 3 लड़कों में उन्होंने मारा। आप इस बात को उससे क्या लेना देना भैया, आप इस बात को समझिए। हम ये लोग बचाने में लगे हुए हैं, एसआईटी और सीआईडी पहले। जी हाँ, ये 3 बयान हैं, और 3 बयान कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के नहीं हैं। अभी जो आप सुन रहे थे वो पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, और खुल करके वो नाम भी ले रहे हैं। आपको याद होगा डॉक्टर सतीश, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो चुनौती दे रहे थे कि गाड़ देंगे। अब देखते हैं वो पप्पू यादव के इस बयान के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव एक सांसद हैं और आरोप डॉक्टर सतीश पर लगा रहे हैं। ये हमारे आरोप नहीं है। परिजन का जहां तक सवाल है तो परिजन बिल्कुल इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच सौंपने का मतलब है कि इस केस को डाइवर्ट करना, और अब जो न्याय की उम्मीद बची खुची रह गई है, वो रह गई थी, वो भी रह नहीं गई है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ सुसाइड के थ्योरी को मनवाने का प्रयास कर रही है। हकीकत क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, और सवाल ये है कि अब सीबीआई के पाले में ये केस जा चुका है, लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड सीबीआई का क्या कहता है, उसमें हुआ क्या था? क्या सीबीआई कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकी? क्या आम लोगों में यह धारणा बन पाया कि जिस केस को पुलिस जांच नहीं सकी उस केस को सीबीआई जांच सकती है? हम कई केसेस आपको बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों को उम्मीद थी कि सीबीआई की एंट्री होगी, मामले का उद्भेदन होगा, जो दोषी है वो पकड़ा जाएगा। उस केसेस में क्या हुआ ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने जब सीबीआई को केस सौंप करके पल्ला झाड़ने का प्रयास किया तो सरकार के इस एक्शन पर सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है?
क्योंकि अगर आप भूत में देखेंगे तो कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सीबीआई निरुत्तर थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब परिणाम सामने आया तो ऐसे लगा कि सीबीआई भी असहाय है, सीबीआई की चर्चा होती है, पर जो परिणाम सामने आया है उसमें सीबीआई के पास कोई भी उत्तर नहीं है। इन तमाम सवालों का हम जवाब आपको देंगे, इसके बारे में गहराई से बताएंगे कि दरअसल अमुक अमुक केसेस में हुआ क्या था, सीबीआई क्या कर पाई थी। लेकिन आपको पहले अपने मेहमानों के पास लिए चलते हैं, हम इस तमाम केस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं उनके पास आपको लिए चलते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, रामबंधु वत्स हैं, पटना से मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमान का स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ सुनील पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, अगर हम हाल की बात करें, खास तौर पर ये नवरूणा केस की बात करें, नवरूणा केस में तो आपको ध्यान होगा पूर्व डीजीपी के नाम की भी चर्चा थी, बहुत जोरदार चर्चा थी, और आरोप लगाने वाले उनके पिता ही थे। और नवरूणा केस में सीबीआई को कुछ नहीं मिल पाया, और उसके बाद एक बार फिर से आवाज उठने लगा कि आखिरकार सीबीआई क्या ढूंढी। 13 साल की बच्ची घर से गायब हो गई, उसकी खिड़की को तोड़ करके उसको गायब कर दिया गया। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। चार्जशीट में कोई एविडेंस नहीं था, सब लोग फ्रीली छूट गए। तो हत्यारा कौन था, सीबीआई नहीं पता कर सकी। और आप देख रहे हैं कि जब इस केस को भी सीबीआई को सौंपा जा रहा है तो किस तरीके से परिवार हतोत्साहित है, किस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कैसे एक सांसद नाम लेकर के कह रहे हैं। आखिर सांसद कोई गली चौराहे का व्यक्ति तो होता नहीं है। जिन लोगों के नाम सांसद ले रहे हैं, क्या उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, या अब जो बात उठाई जा रही है, ये मेरे सवाल नहीं है, ये विपक्ष के सवाल हैं, ये विपक्ष के सांसदों के सवाल हैं, ये प्रतिपक्ष के नेताओं के सवाल हैं कि भाई सीबीआई को जांच सौंपने का कई कारण है। और वो वजह क्या है कि भाई बिहार में सेशन शुरू होना था, उसमें बवाल होता, उससे पहले सीबीआई को जांच सौंप दिया गया। और कई सारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस के जो लूप होल्स हैं उसको बचाने के लिए भी अब सीबीआई को जांच सौंप दिया गया। अब ठंडे बस्ते में मामला जाएगा, लंबा खींचेगा, और लंबा खींचने के बाद धीरे धीरे ये ठंडा पड़ने लगेगा, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट होगा, चर्चा से ये बाहर की बात हो जाएगी, फिर सीबीआई जैसे अन्य केसेस की जांच करती रही है इसकी भी करती रहेगी। डॉक्टर संजय, देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहे वो सेंट्रल का हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहे स्टेट का हो, अगर इन्वेस्टिगेशन ही सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो जांच किन्हीं को भी दे दिया जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। परिजन कह रहे हैं कि सिटिंग जज, वो हाई कोर्ट के हों, सिटिंग जज हो, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके गाइडलाइन में इस तरह की जांच हो। एविडेंस को जिस तरह से किनारे किया गया, अब बात आई कि भाई अगर उस कमरे में या उस छात्रावास में रहने वाली सारी लड़कियां जिनके कपड़े धोने का काम खुद वो लड़कियां करती थी, फिर आखिर इस बच्ची के कमरे के बेडशीट को क्यों डिटर्जेंट से वॉश किया गया? तो वहां पर एक संदेह है। दूसरी चीज, देखिए, पप्पू यादव जितने भी आरोप लगा दे, लेकिन जिस स्टेज में वो पहुंची है वो बच्ची उस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पहले सहज सर्जरी में गई, फिर वहां गई। जो एक उसका जो न्यूरोलॉजिकल स्टेट था, जिसको हम लोग ग्लाइकोमा स्टेट कहते हैं, जीसीएस उसको बोलते हैं, वो 3 था। मतलब आई रेस्पॉन्स भी एक था, वर्बल रेस्पॉन्स भी एक था, और मोटर रेस्पॉन्स भी एक था। मोटा मोटी माना जाता है कि वो बच्ची सीरियस कंडीशन में तो थी। ऐसा माना जाता है कि अगर इस तरह के रेस्पॉन्स हों तो ब्रेन डेथ माना जाता है। आखिर अगर ओपिएड पॉइजनिंग का ही मामला था या कोई और भी ड्रग्स
उसको इंजेक्ट किया गया था उसके बॉडी में। तो इतने सीरियस केस को वो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी? और अगर उन्होंने 6 तारीख को पुलिस को मैसेज किया, 6 तारीख को ही पुलिस ने रिसीव भी की, तो फिर एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुआ? अगर हॉस्पिटल ने जो भी उनका डायग्नोसिस बनाया, वो डायग्नोसिस के बाद अगर पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया, वहीं पर जाकर के ये डाउट होता है कि हाँ वो बच्ची जो है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर ये मामला क्या है भाई? वो लड़की सेप्टिक शॉक में थी। अगर वो सेप्टिक शॉक में थी वो लड़की, ओपियोइड पॉइजनिंग का मामला था, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस की बात वहां चल रही थी, हेड इंजुरी की बात चल रहा था, माने सीवियर सेरिब्रल एडिमा पाया गया था उसके ब्रेन में, और उसके बाद जो वो बच्चे पर वायरल मेनिंजाइटिस का भी शक किया जा रहा था। इतने सारे डायग्नोसिस के बाद जब हॉस्पिटल ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने आखिर एफआईआर क्यों नहीं किया? मामला वहीं आता है। तो एक तो वहां, दूसरी जगह बात आती है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से उसके रेप की पुष्टि होती है कि सेक्सुअल असॉल्ट कुड नॉट बी रूल्ड आउट, वो जो लास्ट उसका समरी था। तीसरी चीज, एफएसएल के रिपोर्ट में जो उसका कहा गया कि वही डॉक्टर संजय आप ठीक कह रहे हैं, केस उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है ना। ये सारी बातें, ये आप कह सकते हैं कि इन सब को छिपाने के लिए अब कह दिया गया कि हम बेहतरीन एजेंसी को सौंप रहे हैं, और वो एजेंसी कौन सा है? तो सीबीआई है। और सीबीआई को सौंपने के बाद अगर सीबीआई का रिकॉर्ड इतना क्लीन होता तो परिजन में खुशी होती। पहले लोग मांग करते थे सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देते। कई बार पहले मांग होता था और स्टेट सौंपता नहीं था। स्टेट को लगता था सीबीआई के पास जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर सीबीआई को सौंपने की बात हुई नहीं, लेकिन सरकार ने सौंप दिया। आखिरकार ये झोल क्या है? और सरकार ने सौंप भी दिया। मैं मानता हूं सरकार की नीयत अच्छी भी है। तो सीबीआई पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? सीबीआई पर भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर हम शिल्पी गौतम कांड की बात करें, आपको याद होगा कितना चर्चित कांड था ये। और इसमें हुआ क्या था कि कार के अंदर युवक और युवती की संदिग्ध मौत हुई, रेप और हत्या का शक हुआ, मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने सुसाइड पैक्ट बताया और रिपोर्ट पर राजनीतिक दबाव और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप भी लगे। जो सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाया उस पर बहुत सारे सवाल उठे, और इतने सवाल उठे, गंभीर सवाल उठे कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर आज तक लोगों को भरोसा नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता सीबीआई ने जो किया वो गलत ही किया, लेकिन सवाल यह है कि न्याय हो रहा है, यह भी तो लोगों को दिखना चाहिए। आखिरकार लोगों का विश्वास कैसे बनेगा? हम दूसरे केस की भी बात करते हैं। चलिए, नवरूणा चक्रवर्ती अपहरण कांड 2012 का मामला। 12 साल की बच्ची का घर से अपहरण होता है, हत्या का शक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब सीबीआई जांच हुआ। भू माफिया और जमीन विवाद का एंगल आया। 13 साल बाद भी केस अनसुलझा रह गया। कल्प्रिट कौन है पता ही नहीं चल पाया। रामबंधु वत्स, इतने दिन तक सबूतों के साथ छेड़छाड़ होता रहा। अभी इस डॉक्टर संजय कह रहे थे ना कि बच्चे अपना कपड़ा खुद धोते थे, तो इसका कपड़ा डिटर्जेंट से कैसे धुल दिया गया, इसका बेडशीट कैसे धुल दिया गया। कई ऐसे सवाल हैं। 14 दिनों तक क्राइम सीन पर लोग घूमते कैसे रहे? वो ऐसे लग रहा था जैसे तीर्थ स्थल बन चुका। और जो क्राइम सीन है, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उसका सीलिंग भी इतने दिन के बाद हुआ। एसएचओ इतने समय के बाद पहुंचे। अब खुद परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सबूत तो सारे नष्ट हो चुके हैं, अब सीबीआई आके करेगी भी क्या? और परिजन को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि परिजन के दिमाग में नवरूणा में क्या हुआ,
शिल्पी गौतम में क्या हुआ? सीबीआई अब आएगी भी, अगर ठीक से करना भी चाहेगी तो जितने सारे एविडेंसेस हैं वो बचे हुए हैं क्या? फिर वही सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि क्या ये केस भी डेड एंड पर ही पहुंचेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा जैसे नवरूणा में हुआ। और ये सवाल उठाने वाले परिजन भी हैं और ये सवाल उठाने वाले प्रतिपक्ष के नेता भी। जी, निश्चित तौर पे आप देखिए कि डीजीपी से मिलकर के जैसी परिजन बाहर आए वो बौखला गए और उन्होंने कहा कि डीजीपी ये हम पे दबाव बनाना चाहते हैं या ये हमको समझाना चाहते हैं कि ये मसला छेड़छाड़ का नहीं है बल्कि आत्महत्या का है। उसके बाद जो एक मैसेज लोगों के बीच चला गया, उसके बाद सरकार ने मसले को सीबीआई को सौंपने का फैसला ले लिया गया। दरअसल सीबीआई को मसला सौंपने का फैसला आप राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि पार्टी अपने आप को क्लीन चिट दे दे। यानी राजनेता चाहते हैं कि वो अपने आप को लोगों की नजरियों में क्लीन चिट लेना चाहते हैं कि मैं इतना इस मसले पे गंभीर हूं कि इस मसले को सीबीआई को सौंप दिया। और अब तक की जांच में जो स्टेट पुलिस जिस तरीके से जांच की, उसमें जो लापरवाही बरती गई और उसको लेकर के जो नाराजगी हुई, इन सभी मसलों का क्या हुआ? इन सबों पे एक तरीके से पर्दा ढकना या इन सबों को कहिए कि बहस से बाहर निकाल देने के लिए भी मसले को सीबीआई को सौंप करके राजनेता जनता को ये बताना चाहते हैं कि मैं इस अपराध को लेकर के बहुत ही गंभीर हूं और इसीलिए वो सीबीआई को दे दिए। अब देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो भी संजय सर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके की लापरवाही की गई, उसके बाद जब पीड़िता की मौत हो गई, उसके बाद मीडिया में भी बवाल हुआ और जनता भी सड़क पे आ गए। वो तो एक बवाल का दौर था, यानी एक जो केस था वो बिहार के लिए हाई प्रोफाइल हो गया था। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने जो एम्स को रिपोर्ट दिए हैं, एम्स का भी कहना है कि आधी अधूरी रिपोर्ट दे दी गई है। एसआईटी ने एम्स को भी पीएमसीएच के पोस्टमार्टम का जो पूरा फुटेज था या जो फोटोज थे वो नहीं दिया गया। तो एसआईटी भी एम्स को आधी अधूरी जो सबूत हैं या जो मैटर है वो क्यों दे रही है? एसआईटी जैसे जिसमें आईपीएस स्तर के नेता हैं, तो यह भी मसला है कि वो किसके दबाव में है या किसे बचाना चाहते हैं। दूसरी बात है कि शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे कि पुलिस एक ही थ्योरी पे काम कर रही है कि ये आत्महत्या है और आत्महत्या का भी तो कोई कारण होता है। पुलिस को यह भी तो बताना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है, तात्कालिक कारण क्या है। केवल आत्महत्या कह देने से तो मसला, पुलिस का जो अनुसंधान है वो तो पूरा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं वो हर बार परिवार से इसका लिंक जोड़ कर देखना चाह रहे हैं। परिवार, एक तो उनकी बेटी चली गई और परिवार के लोग इसलिए भी बौखलाए हुए हैं कि पुलिस के अनुसंधान का जो हर स्टेप है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार, उनके रिश्तेदार को जोड़ करके देखा जा रहा है। ऐसी भी चर्चा आ रही है कि जब डीजीपी से पीड़िता के परिवार की बातचीत हुई थी, उनमें उन पीड़िता के, मृतिका के जो मामा हैं, उनके जो ममेरे भाई हैं, उनको भी सामने बैठाया गया था और उनके सामने बैठा के कुछ सवाल जवाब हुए और पुलिस ये बताना चाह रही थी कि डीजीपी ये बताना चाह रहे थे कि ये जो मसला है वो आत्महत्या का है। इसको लेकर के आप देखिएगा कि उनकी मां किस तरीके से बौखलाई थी और मीडिया के सामने किस तरीके से आक्रोश प्रकट कर रही थी। तो ये निश्चित तौर पे सीबीआई को देना भी एक तरीके से देखिए कि राजनीतिक तौर पे यह मसले का लीपापोती है और अपना एक तरीके से कहीं को पिंड छुड़वा रही है सरकार। अब इस केस का क्या होगा, न्याय मिले नहीं मिले, इससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, बार-बार ठीक है, हम हमारे साथ सुनील पांडे भी जुड़े हुए हैं। सुनील पांडे जी, सवाल ये उठता है कि ये मामला तो सीबीआई को दे दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बिहार में परसेप्शन क्या है? लोगों को उम्मीद है कि सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है, इतना गंभीर मामला है। ठीक है, पुलिस ने जिस तरीके से भी जांच की, उस पर जितने भी सवाल उठ रहे हों, लेकिन अब सीबीआई को सरकार ने सौंप दिया। लोगों में उम्मीद है क्या कि न्याय मिल सकेगा? क्योंकि मैं उसी लंबी फहरिस्त के साथ बैठा हूं और मैं कई लोगों से सुबह सुबह बात किया। यकीन मानिए मेरे दिमाग में यह आइडिया ही तभी आया कि इस पे प्रोग्राम इसलिए किया जाए कि लोग सीबीआई की जांच के बारे में सोचते क्या है। सब लोगों ने बताया। एक मुद्दे की चर्चा प्रतिपक्ष के नेता ने की, नवरूणा कांड की, लेकिन उसके बाद मैंने कई लोगों से बात की तो बहुत तरह की चर्चा आई, बहुत तरह के नाम सामने आए। अब आपको बताएं, खुशी अपहरण कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था,
आपको याद होगा। और 6 साल की बच्ची रहस्यमय तरीके से लापता हुई। पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच सौंपी। बरसों तक जांच चली, ना बच्ची मिली ना आरोपी। नबरूना कांड की चर्चा मैं कर चुका हूं, उसका हत्यारा कौन है सीबीआई ने हाथ खड़ा कर दिया, अभी तक कुछ पता चल नहीं पाया। सत्येंद्र दुबे कांड आपको याद होगा, 2003 विसल ब्लोअर, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले इंजीनियर की हत्या, जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने लूट के दौरान हत्या बताया, टारगेट किलिंग के आरोप दब गए। सवाल यह उठता है कि भाई सीबीआई बड़ा प्रीमियर एजेंसी है, उसको जांच सौंपी गई तो लोगों में विश्वास होना चाहिए ना, भरोसा होना चाहिए ना। एक तो हमारी बिहार की पुलिस पर लोग इतने तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर चिंता का सबब है। और दूसरा, अब सीबीआई के पास भी ये मैटर जा रहा है तो लोगों को भरोसा नहीं है। परिजन खुद कह रहे हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए, जबकि कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है इसलिए हम दखल नहीं दे सकते। न परिजन को भरोसा है, न लोगों में परसेप्शन है न्याय होने का, तो हम किस ओर जा रहे हैं? आखिरकार न्याय हमको किससे मिलेगा? और न्याय मिले भी तो न्याय होते हुए दिखना भी तो चाहिए, न्याय का स्वरूप भी तो ये होता है। इसलिए तो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। नहीं, आप जिस बिंदु पर ले जा रहे हैं बहस को, विश्लेषण को, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों सीबीआई? आप क्या फेल कर गए? फेल कर गए तो क्यों फेल कर गए? क्या शुरुआती दौर में जो झोल वहां के स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया, क्या उसको आप जिम्मेवार मानते हैं? अभी भी एएसपी दंडित होना या किसी ढंग का उनसे कोई अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। सवाल है उसके बाद एसएसपी का बयान, ये सारी चीजें कहां संकेत करती हैं कि आप दिग्भ्रमित हैं और पब्लिक को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति इस बात से नाराज है कि ये सीबीआई को यह जांच क्यों सौंपा गया। सवाल है, अभी मिश्रा का रिपोर्ट आया क्या? एम्स का सेकेंड ओपिनियन मिला क्या? तो आप जब तक इन चीजों पर अपनी सफाई नहीं देंगे, बैठे बैठाए बिना मांगे, आखिर किसने मांग किया कि जांच सीबीआई से हो? आप खुद तय कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि जो विधानसभा का सत्र आज दूसरा दिन है, यह सत्र जब से संभावित था, इस सत्र में बहस से बचने के लिए, जबकि विरोधी दल यहां बहुत ही कम संख्या में है, बावजूद इससे बचने के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कदम बेवकूफी पूर्ण उठाया गया कि जांच सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई क्या है? सीबीआई को ऐसा थोड़ी है कि ये दूसरे लोग से आ रहे हैं, हमारे आपके बीच के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार में उन तमाम केसों का क्या हुआ, जैसा कि आप लगातार एक सीरीज के तहत आप बता रहे हैं, राइट फ्रॉम द बॉबी हत्याकांड, कि किसी भी केस में जो चर्चित रहा हो, किसी का निर्णय अभी तक आम पब्लिक के सामने नहीं आया। तो जाहिर है कि उनका परिवार हो या बिहार के लोग हैं या कोई रीजन है पूरे देश के, ये इस कांड से बहुत ही दुखी हैं। और सरकार की जो नीति है, प्रशासन का जो नीति आया है, ये और भी मूर्खतापूर्ण है। कुछ तो कारण होगा कि आखिर क्यों सीबीआई के पास आप क्यों जा रहे हैं? यहां का विपक्ष कमजोर है, इसी का फायदा यहां के सत्ता में बैठी सरकार उठा रही है। सारा पक्ष क्लियर है कि कब लड़की मरती है, क्यों मरती है, उसके सारा आप डिजिटली सारे फाइंडिंग्स आपके पास हैं। आप आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, सारे सबूत आपके पास हैं। तो मसला कहां है? जाहिर है कि आपका मंशा सही नहीं है और इस मंशा को डाइल्यूट करने के लिए आप एक बार फिर से सीबीआई की शरण में जा रहे हैं बिना मांगे। भाई, आपने क्यों इस बात को रखा कि सीबीआई जांच करेगी? नहीं, इसका मतलब यह है ना कि भाई जिसको न्याय चाहिए, संतोष जी, आप संतोष जी भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। जिसको न्याय चाहिए, जिस परिवार को न्याय चाहिए, जिस लोगों को न्याय चाहिए, आज भी जहानाबाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं,
लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। एक पार्टी के विधायक आज सदन में सवाल खड़ा कर रहे थे, कल तेजस्वी यादव इस पर बोल रहे थे, तो लोगों की नजरें तो इस पर बनी हुई है, मीडिया लगातार चर्चा कर रही है। अब आप अपने पाले से लेकर के इसको सीबीआई के पाले में डाल ले रहे हैं, अपनी बला छुड़ा ले रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या? लोगों का भरोसा तो है नहीं, ये बात तो आप जान लीजिए। और भरोसा इसलिए नहीं है, वही तो हम लंबी फेहरिस्त सामने रख रहे हैं कि आखिरकार सत्येंद्र दुबे हत्याकांड, बॉबी मर्डर केस, योगेंद्र पांडे संदिग्ध मौत, अलकतरा घोटाला, आप मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, इस पर भी सवाल उठता रहा कि कुछ आरोपियों को सजा तो हुई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण देने वालों पे को सजा नहीं हुई। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये तमाम नेताओं के ही ये स्टेटमेंट है। और फिर आपको पता है चंपा विश्वास कांड, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की पत्नी के उत्पीड़न का मामला, केस सीबीआई के पास गया, जांच प्रक्रिया पर विवाद, सत्ता और दबाव का आरोप, और सबसे बड़ी बात नबरूना कांड का किसने अंजाम दिया कुछ पता नहीं, खुशी अपहरण कांड किसने किया कुछ पता नहीं, शिल्पी गौतम कांड आपको मालूम है, इसको भी सुसाइड बता दिया गया। लोग यही तो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज सुबह कई लोगों से बात कर रहा था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लोगों के जहन में ये सारे सवाल हैं कि भाई इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ। इतने दिन के बाद हम सीबीआई को सौंप रहे हैं, सीबीआई को सौंपने से पहले बहुत सारे एविडेंस हैं, वो किस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ हुआ आप सबको पता है। तो आखिरकार अब सीबीआई भी क्या कर लेगी, इसकी चर्चा बड़ी जोरों से चल रही। तो ये सीबीआई को जो दिया गया, ये सिर्फ बचने के लिए दिया गया, न्याय के लिए दिया गया है क्या? यही तो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, पुलिस पर तो भरोसा पहले से ही लोगों को उठा हुआ है। पुलिस पर बिहार के लोग बहुत ही कम भरोसा करते हैं, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए कोई मामला होता है तो थाने में लोग जाते हैं, लेकिन पुलिस पे भरोसा नहीं, पहले से ही नहीं था। 90% मामलों में पुलिस न्याय नहीं कर पाती है, न्यायालय में मामला जाता है, लंबित होता है, वर्षों बाद मामले रफा दफा हो जाते हैं। इसी प्रकार अब सीबीआई की भी स्थिति हो गई है। देखा जाए तो संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, उन पर से भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। अब सीबीआई का देखा जाए रेशियो, अगर बिहार के कांड का, चाहे ललित मिश्रा कांड की बात कर लें, या आप शिल्पी गौतम, बॉबी हत्याकांड, तो कोई भी जितने भी कांड हो, तो मुझे लगता है कि 10% मामलों में ही सीबीआई अंजाम तक पहुंची है। और उसमें भी मामले को रफा दफा कर दिया गया कि भाई या तो आत्महत्या साबित कर दिया गया, या किसी बेकसूर को जेल डाल दिया गया, बाद में वो भी बरी हो गया। तो धीरे धीरे सीबीआई पर से भरोसा उठ गया है। और अभी जो नीट छात्रा का मामला है, तो इसमें भी कमोबेश यही स्थिति है। इतने दिनों से पुलिस मामले की लिपापोती कर रही है, अब लगभग 1 महीना होने जा रहा है, और इसके बाद मामले सरकार अपना बचने के लिए, सरकार का और पुलिस का तो स्टैंड पहले से ही क्लियर था कि भाई आत्महत्या है, सुसाइडल मामला है। शुरू से ही पुलिस इसी एंगल पर काम कर रही है, लेकिन उसके तह तक जाना नहीं चाहती है, किसे बचाना चाहती है। अब सीबीआई को मामला दे दिया गया है, तो सीबीआई के पास कुछ साक्ष्य रहेगा नहीं। सीबीआई आएगी, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तब तक लोग भूल जाएंगे, और सीबीआई भी लास्ट में मामले को या तो सुसाइड घोषित कर देगी, या किसी बेकसूर को हत्या चढ़ा देगी, किसी बेकसूर को। लेकिन इस मामले में जो कसूरवार है, इतने दिन पुलिस, कहा जाता है कि पुलिस अगर चाह ले तो 24 घंटा में अपराधियों को पकड़ सकती है। और अब तो सीसीटीवी कैमरा का जमाना आ गया है। सीसीटीवी कैमरा से एक एक चीज, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाता है। भाई हॉस्टल में कौन गया उस दिन, कौन लोग गए, कौन लोग निकले, 1 महीने का हॉस्टल का सीडीआर निकाल लिया जाता है। लड़की का मोबाइल का मामला था, स्पर्म जांच का मामला था। तो इस सभी मामले की लिपापोती हो रही है, और मामले को सीबीआई को इसलिए दिया गया कि अब सदन का सत्र चल रहा है, सदन में हंगामा ना हो, मामले को और न दिया जाए, इसलिए सरकार ने सीबीआई को एकदम आप संतोष जी यही तो कह रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि सीबीआई को जो सौंपने की वजह है, उसके पीछे डॉक्टर संजय कहा जा रहा है कि भाई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती 2 फरवरी से विधानसभा सत्र का शुरू होना था। विधानसभा सत्र शुरू होता और इस पर खूब चर्चा होती, हल्ला होता, माहौल बिगड़ता, सरकार के पक्ष में माहौल बिगड़ता,
तो सरकार ने तय कर लिया कि इसको सौंप दिया जाए सीबीआई को। एसआईटी 22 दिन में किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकी, तो भाई एसआईटी का भी फेलियर हो गया, पुलिस का फेलियर, एम्स की राय अभी तक आई ही नहीं और केस पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया। ये कौन सा मामला है? क्या इन लोग को लग गया था कि ये वही रिपोर्ट मिलेगा जो पीएमसीएच ने रिपोर्ट दे दिया है, तो उससे पहले ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दो? ये मामला है। सीन ऑफ क्राइम को देर से सील करना, सबूत कमजोर हुए, ये सारी वजह हैं। सीसीटीवी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, देर से पहुंची पुलिस, ये सारी बातें कही जा रही है। अब सवाल ये है कि ये सारी चुनौतियां सरकार के सामने थी और सरकार को पता था कि ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए, इसलिए सीबीआई को हैंडओवर कर दो और कहो सरकार जो कर सकती थी सरकार ने किया, आपको पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, हमने सीबीआई को सौंप दिया। अब देश में एजेंसी बचता कौन है जिसको हम ये जांच सौंपे? देखिए, शुरू से ही ओरिएंटेशन दूसरी दिशा में रहा। आज भी हजारों की संख्या में उस बच्ची के गांव से जहानाबाद के लिए लोगों ने पैदल मार्च किया। सरकार अपनी साख बचा ले, सरकार अपनी बात जितनी कर ले, लेकिन जनता के बीच में जो मैसेज जाना था वो चला गया कि अगर हमारी बच्चियां सुरक्षित है तो वो किस्मत के भरोसे, असुरक्षित है तो मान लिया जाए कि ये कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें वो अपने को बचा नहीं पाई। सारे प्रमाण जब चीख चीख के कर रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो एक डॉक्टर नहीं किए थे जो फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट थे पटना मेडिकल कॉलेज में, वो बोर्ड बना था बजाते और 3 डॉक्टरों का बोर्ड था और बजाते वीडियोग्राफी हुई है उसकी। जो फॉरेंसिक 3 लोगों की टीम ने मिलकर के मेडिकल बोर्ड ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया, क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक है? आप रिव्यू करवा लीजिए, एम्स से करा लीजिए और कहीं से करा लीजिए, कराने के लिए भाई आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब वीडियोग्राफी उसकी हुई और उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रेप की स्थितियां हैं, उसमें सारी चीजें हैं, किस तरह से वो फाइट की है, नेल एब्रेजन उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट पर हैं, पीठ ब्लूइश हो गया है, जेनाइटल पार्ट में हाइमन टीयर है, लेबिया मेनोरा और लेबिया मेजोरा डैमेज है, ब्लड का क्लॉट है, जबकि वो मेंसुरेशन पीरियड में नहीं थी। मेंसुरल चूंकि उसके जो रेडियोलॉजी जो यूएसजी कराया गया है प्रभात मेमोरियल में, उसमें फॉलिकल्स मिले हैं उसके ओवरी में, वो मेंसुरेशन में भी नहीं थे। आखिर ये ब्लड, ये क्लॉट, ये इस तरह का लेबिया मेजोरा और माइनोरा का ये होना, रप्चर होना, अगर ये बता ही रहा है, फिर आप इसको, ठीक है वो कारण काउज ऑफ डेथ बिसरा रिपोर्ट में आ जाएगा, उसके वाइटल ऑर्गन से पता चल जाएगा, उसके लिए किसी एसआईटी और किसी सीबीआई की जरूरत नहीं है, वो काउज ऑफ डेथ बिसरा बता देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उसने ओवरडोज ही कोई सिडेशन की ली या किसी ने उसको टॉक्सिक सब्सटेंस पॉइजन इंजेक्ट किया उसके बॉडी पे, ओपिएड पॉइजनिंग किया, कैसे हुआ और ये रेप, इसका कोई कोरिलेशन अगर पुलिस नहीं निकाल पाई, एसआईटी की टीम नहीं निकाल पाई, तो जा करके उस परिवार से बार बार मिल करके ये कहना, तुम ये बताओ, ये दवा कौन खाते थे, ये दवा, अरे भाई बीटा ब्लॉकर उसके फादर खाते थे, वो हार्ट के पेशेंट थे, कौन बड़ी चीज है? कौन एंजाइटी की एक दवा नहीं खाता है? जब चीजें साफ साफ दोहराई जा रही है, लेकिन अगर एविडेंस को ही आपने किनारे कर दिया तो ठीक है। आज बिहार पुलिस ने उसको सुसाइड मान करके उस केस को ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को, कल सीबीआई भी सुसाइड मान करके उस केस को बंद कर देगी। नहीं, वही बात तो है। हम सीबीआई को ब्लेम लाख करते। हमको याद आता आरुषि कांड, क्योंकि नोएडा में हमने उसकी बहुत सारी रिपोर्टिंग की थी, शुरू से लेकर के अंत तक हम लगे रहे थे। भाई सीबीआई की एंट्री ही तब होती है जब साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सीबीआई के लिए कोई चीज को फाइंड करना। आखिरकार सीबीआई फॉरेंसिक एविडेंस ही निकालेगी ना। अब जिस मैट्रेस पे उसके साथ गलत हुआ, उस मैट्रेस को हर रिपोर्टर छू रहा है, हर आने जाने वाला देख रहा है, तो वो डीएनए टेस्ट में, फिंगरप्रिंट में क्या मिलेगा?
ये एक सवाल उठता है। जहां पर ये घटना घटी वहां कई लोग जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घूम चुके हैं, फिर वहां पर बच क्या जाता है? और ये सीबीआई के लिए कितनी बड़ी चुनौती भरी घटना हो जाती है कि सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीबीआई के सामने इस केस में भी क्या क्या चुनौती है। संतोष जी, समय बीतने के साथ साक्ष्य कमजोर होते जा रहे हैं, एसआईटी की जांच की कमियों को दूर करना, परिवार गवाहों का भरोसा जीतना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एम्स रिपोर्ट का कंपैरिजन करना, ये सारे ऐसे चैलेंजिंग फैक्ट्स हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं जो सीबीआई को डील करना पड़ेगा। और सीबीआई अगर इससे डील नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि भाई सीबीआई को दे दिया गया। फिर वैसी जितनी सारी घटनाओं के बारे में बिहार में जिक्र होता है या वहाँ के लोग दिल्ली बैंगलोर जहां भी रहते हैं जिनको इन केसेस की जानकारी है, वो कहते हैं अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होना है, ये मैटर को हशअप कर दिया गया। बस इस तरह की बात लोग कॉमनली इस तरह की बात कर रहे हैं। संतोष जी, संतोष जी आप सुन पा रहे हैं? देखिए, सीबीआई का जो मामला है, सीबीआई के लिए भी अब कानून में संशोधन होना चाहिए ताकि सीबीआई का भरोसा कायम रहे। एक टाइम फ्रेम दिया जाना चाहिए कि 6 महीना साल भर में मामले का निपटारा किया जाना चाहिए। सीबीआई भी 10-10 साल तक मामले को लेकर चलती है, बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। तो सीबीआई के लिए भी बनना चाहिए, पुलिस के लिए भी। और कानून इतने बने हुए हैं, लेकिन कानून का दुरुपयोग कितना हो रहा है बता दीजिए आप। पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए। पुलिस किसी भी मामले में आप देखिए कि अभी तक जेल में कितने लोग बंद हैं, लेकिन उनको क्या इंसाफ मिल रहा है? परसों से जेल में बंद है, पुलिस अपना रिपोर्ट नहीं पेश करती है और लास्ट में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो इस मामले में भी आप जान लीजिए, मामले की लिपापोती हो चुकी है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जैसा आम चर्चा है, सोशल मीडिया पे चर्चा है, आप गर्ल्स हॉस्टल तरफ जाइए, उधर लड़कियों के बीच जो चर्चा है कि भाई बड़े बड़े लोग आते थे इस मामले में, हॉस्टल के जो संचालक हैं उनके संबंध बड़े लोगों से हैं। प्रभात हॉस्पिटल में का पुलिस के किस अधिकारी से संबंध है। तो कई मामले हैं जिसको लेकर के मामले को रफा दफा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत सीबीआई को दी गई है मामला। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई भी कुछ कर पाएगी। बस मामले को रफा दफा किया जा रहा है और सीबीआई भी यही करेगी, क्योंकि सीबीआई भी तो वही हम ही और आप में से कोई सीबीआई में है, वह भी दबाव में ही काम करती है। आप ले लीजिए ना भाई, ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड, बॉबी हत्याकांड, शिल्पी गौतम कांड, निरुला कांड, किसी मामले का निपटारा हो पाया क्या? किसी मामले में सजा हुई लोगों की? बड़े बड़े लोगों का नाम आया, सब लोग की जांच हुई, सारे मामले रफा दफा हो गए, फाइनल रिजल्ट 0। तो इस मामले में भी मुझे लगता है कि सीबीआई का रवैया भी वही होगा। चलिए, तो सीबीआई का रवैया भी वही होगा, लेकिन रामबंधु वत्स पप्पू यादव सांसद हैं, नाम लेकर के कह रहे हैं कि उनके बच्चे इसमें शामिल हैं। क्या उनकी जांच पुलिस की है क्या? पप्पू यादव जिन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उन लोगों को बुला करके पुलिस ने पूछताछ किया है? वो सवालों के घेरे में हैं क्या? जांच के दायरे में हैं क्या? दफा नाम लेके आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस उन लोगों की जांच नहीं की है। खासकर अगर एक सांसद, आप इसे मीडिया ट्रायल या मीडिया कर्मी के द्वारा कहा जाना या पब्लिक या पीड़िता के परिजनों के द्वारा कहा जाना न मान करके एक सांसद अगर खुलेआम मीडिया में कई बार इस तरह की बात करता है, तो निश्चित तौर पे इस नजरिए से भी जांच होना चाहिए। लेकिन यहीं पे जुड़ा एक मसला है कि अगर इस घटना में या तो राजनेताओं का सीधे तौर पे कोई संलिप्तता हो या जो इससे जुड़ा हुआ हो उसके तार नेता तक, राजनेता तक पहुंचा हुआ हो, तो फिर वही होगा, सीबीआई भी वही काम करेगी जो अन्य मसलों के साथ होगा। क्योंकि सबूत अगर कम है या नष्ट है तो उसके लिए सीबीआई के लिए भले ही चुनौती हो, लेकिन केस की जांच भी हो सकती है। लेकिन क्या सीबीआई राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर काम कर पाएगी? जो पार्टी सत्ता में है उनके दबाव से ऊपर उठ करके सीबीआई कहां काम करती है? जिन केसों का आप नाम लिए हैं उस सभी केसों में कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव ही तो वो पहलू है जिसके कारण सीबीआई का कोई भी जांच निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है।
आप देखिए कि ये सीबीआई को पिंजरे का तोता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिहार में कभी बिहार शासन नहीं, कई सारे एडवोकेट्स भी ये सवाल उठा रहे हैं सुनील पांडे जी कि भाई जिस अस्पताल का रिपोर्ट था उसको पुलिस सही मान करके चल रही थी, वो पुलिस को वो सही नहीं मानना चाहिए और एसआईटी ने क्या जांच की, अपनी जांच पड़ताल को भी ऑफिशियल करना चाहिए था, बताना चाहिए था और उसके बाद सौंपना चाहिए था। एसआईटी ने आखिरकार क्या जांच की? पीड़ित परिवार और पब्लिक को एसआईटी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा था? ये सारे सवाल हैं और ये सरकार कह सकती है कि इस वजह से हमने सीबीआई को दे दिया, पर पीड़ित परिवार को ज्यादा भरोसा तो जुडिशियल इंक्वायरी पर था। वो तो न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट गया था ना पीड़ित परिवार, लेकिन चूंकि सरकार पहले ही दे चुकी थी सीबीआई को, इसलिए पीड़ित परिवार के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। ये सवाल है, लेकिन गंभीर सवाल इसमें यह उठता है कि पीड़ित परिवार जिसको मानता है कि यह गलत किया, इसने डाइवर्ट किया, उसको लेकर के पुलिस का क्या रवैया रहा है, यह अभी तक सामने नहीं आ पाया। नहीं, मेरा सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं या जो मेरी समझ से कि जवाबदेही नाम का कोई चीज है या नहीं। आप हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रही है पुलिस पर, पुलिस मुख्यालय में बैठे लोग हैं, और ये याद रखिए ये पटना मुख्यालय की बात है, राजधानी की बात है, जहां सभी आला अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, संतरी बैठते हैं, और वहां आप बिल्कुल किसी जवाबदेही से आप बंधे हुए नहीं हैं। आप अपनी बात तो रखेंगे कि हमारा रिपोर्ट यहां तक है, आगे ब्लाइंड दिख रहा है इसलिए सीबीआई को दे रहे हैं। आपने जैसा कहा कि सीबीआई तब हाथ डालती है जब सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं। भाई साहब, यहां सारा सबूत आपके सामने है, एक अंधा भी इस बात को पढ़ सकता है, लेकिन जवाबदेही नाम का चीज गौन हो गया। सिर्फ बचने और बचाने की राजनीति में यह सीबीआई के कोर्ट में चला गया। आपने सही सवाल किया कि परिवार का बंदा, उसके माँ पिताजी या उसके रिश्तेदार इस बात को कह रहे हैं कि फलाने फलाने पर मुझे शक है कि ये जांच को प्रभावित कर रहे हैं, आखिर उससे तो पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, अब तक क्या कंक्लूजन बिहार पुलिस कर पाई है, इस बात को भी तो साझा कीजिए कि भाई साहब आप ये एसआईटी नाम का जो एजेंसी आपने लगाया, वही सवाल है डॉक्टर संजय। कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, लॉ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पहले हॉस्टल को सील करना चाहिए था ताकि एविडेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं होता। सीसीटीवी के डीवीआर की जांच एफएसएल से करानी चाहिए थी। उसके बाद भाई आप आदेश लेकर के संदिग्धों का लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराते। भाई ये दिखना चाहिए था कि आपने ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया, आते लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हमने ये किया, हमारे सामने इन तमाम चीज़ों की जांच की। ये सारी बातों में सच्चाई नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रहा और हमारी जांच कॉन्ट्राडिक्टरी है, और इसीलिए हम लोगों में विश्वास कायम हो सके, इसलिए हमने प्रीमियर एजेंसी को सौंप दिया। ये सवाल तो आज भी उठ खड़ा हो रहा है ना कि पुलिस ने क्या जांच किया। चलिए, पुलिस की शुरुआती जांच पे सवाल था, आपने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, जो आपको ठीक लगा आपने किया। एसआईटी जांच में क्या आया, फिर आप सीबीआई को देने के लिए क्यों मजबूर हुए? अगर ये सारी बातें सरकार बता देती, पुलिस बता देती, तो मुझे लगता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, लोगों के मन का जो कंफ्यूजन था वो सारा दूर होता और फिर ये समझ में आता कि हाँ, आपकी जो सोच है, आप वाकई इसके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि सीबीआई से बेस्ट एजेंसी देश में है कौन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसीलिए आपने सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि परिजन को एसआईटी की जांच पर भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर संजय, देखिए, मैं पहले भी बताना ये चाह रहा था, उस लड़की का गारमेंट्स या उस कपड़े जब पुलिस को सौंपे गए तो एसआईटी इस बात को लेकर के कंफर्म नहीं थी कि क्या ये कपड़े उसी बच्ची का है। इसके लिए उनके पिताजी का 1 बजे रात में जाकर के ब्लड सैंपल लिया जाता है
और ब्लड स्टेन वगैरह उस कपड़े पर होंगे जिसके साथ उनके, या कुछ बाल वगैरह होंगे जिसके साथ उनके माँ बाप के डीएनए को मैच करा करके एसआईटी की टीम कंफर्म हो लेती है कि हाँ ये कपड़े जो हमें सौंपे गए हैं उसी बच्ची का है जिसके क्लॉथ्स पर एफएसएल ने सीमेन पाया है। भाई आप क्रॉस चेक एक दिशा में क्यों कर रहे हैं? उस बच्ची के माँ पिता से ये कंफर्म होने के लिए कि उनका डीएनए से मैचिंग करा के कंफर्म हो लेंगे कि ये कपड़े उनके हैं। इतना माइन्यूटली, इतना माइक्रोस्कोपिक तरीके से एसआईटी काम कर रही है, लेकिन वो बच्ची के साथ 9 बजे के बाद क्या हुआ, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो प्रभात मेमोरियल का 127 पेज का रिपोर्ट और फिर एफएसएल का रिपोर्ट, इससे आपको कोई लीड नहीं मिल रहा है। अगर नहीं लीड मिल रहा है मतलब आप उस दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहते। मैं तो यही समझ रहा हूं। चलिए, अगर आप उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहते तो ठीक है, सीबीआई को दे करके आप अपना पल्ला झाड़ लिए। ये बिल्कुल सवाल गंभीर है और इसीलिए सवाल ये उठ भी रहा है कि भाई जो नवरूना में हुआ, काश ऐसा ये नीट छात्रा की जो मौत हुई है उसमें ऐसा ना हो, जो खुशी अपहरण कांड में हुआ उसमें ऐसा ना हो। सीबीआई को ये जांच चली भी गई है, लेकिन सीबीआई एक पुख्ता निष्कर्ष पर पहुंचे और ऐसा लोगों को लगे कि न्याय हुआ है, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है, पीड़िता को इंसाफ मिला है, ताकि न्यायिक व्यवस्था पर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर लोगों का भरोसा बरकरार रहे। क्योंकि आज सब लोग यही सवाल उठा रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मामला से बचने के लिए चूंकि सेशन था और इसीलिए उससे पहले आनन फानन में सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन सीबीआई प्रीमियर एजेंसी है, बहुत सारे केसेस का उद्भेदन भी की है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस का सीबीआई उद्भेदन करेगी। फिलहाल बिहार की बात में शामिल होने के लिए रामबंधु बस जी, संतोष कुमार जी, सुनील पांडे जी और डॉक्टर संजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।